नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। इंग्लिश के दैनिक लर्निंग टिप्स सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है या ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, वो लेसन्स आपको डेली रीड करना है और उसी को लेकर हम लोग ये लेसन आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दैनिक लर्निंग टिप सेक्शन के सभी लेसन्स को देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट को ज्वाइन कीजिए। वहाँ डिफरेंट लेवल के स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड कोर्सेज हैं जो आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में मदद करते हैं। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। दोस्तों, मॉडल वर्ब्स कई सारी हैं इंग्लिश में जो ज़्यादातर यूज होती हैं। ज़्यादातर लोगों को मॉडल वर्ब यूज करना नहीं आता है। आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। दोस्तों, मॉडल वर्ब्स जो हैं वो सजेशंस दर्शाने के लिए भी यूज करते हैं। किसी को सलाह देनी हो तो वहां भी मॉडल वर्ब यूज की जाती है। एबिलिटी यानी योग्यता दर्शाने के लिए भी मॉडल वर्ब यूज करते हैं। कैपेसिटी यानी क्षमता दर्शाने के लिए भी मॉडल वर्ब्स यूज होती है। पॉसिबिलिटी यानी संभावना दर्शाने के लिए भी हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं। और ऑर्डर यानी आदेश देने के लिए भी मॉडल वर्ब यूज होती हैं। तो अब हम जानते हैं इनका यूज कैसे करना है। दोस्तों, कैन और कुड ये एक तो एबिलिटी दर्शाने के लिए यूज करते हैं और कैपेसिटी। कैन यूज करते हैं प्रेजेंट में और कुड यूज करते हैं पास्ट में। अगर आपने कहा आई कांट स्पीक चाइनीज, आई कांट स्पीक चाइनीज का मतलब है मैं चाइनीज नहीं बोल सकता हूं। अगर इसी सेंटेंस को बीते समय में कहना हो, मैं बीते समय में यानी मैं पिछले साल चाइनीज नहीं बोल सकता था, तो आप कहेंगे कैन की जगह कुड। आई कुड नॉट स्पीक चाइनीज लास्ट ईयर। सो कैन प्रेजेंट में यूज होता है और कुड पास्ट में यूज होता है। ओके, ऐसे ही दोस्तों मे और माइट हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए, संभावना दर्शाने के लिए। जैसे अगर आपने कहा जॉन मे अराइव लेट यानी शायद जॉन लेट आएगा, तो शायद यानी संभावना दर्शाने के लिए हम लोग में यूज करते हैं। अगर संभावना और कम हो तो आप माइट यूज करेंगे। लेस पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए हम लोग माइट यूज करते हैं। जैसे जॉन माइट अराइव लेट यानी जॉन शायद ही लेट आएगा। ऐसे ही दोस्तों विल और वुड यूज करते हैं किसी को कोई चीज ऑफर करने के लिए। जैसे वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी यानी क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे, तो उसकी इंग्लिश होगी वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी। क्या तुम कॉफी लेना पसंद करोगे, क्या कॉफी लोगे। तो ऐसे में आप ऑफर कर रहे हैं तो वुड यूज करेंगे। और अगर आप सिर्फ पूछना है क्या आप कॉफी लोगे, तो आप विल से भी पूछ सकते हो विल यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी। और ऑफर करना है तो ऐसे में आप वुड यूज करेंगे, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी। ऐसे ही दोस्तों शैल फ्यूचर के सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे आई शैल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा। और अगर आपको शुड यूज करना है तो दोस्तों शुड यूज करते हैं सजेशन दर्शाने के लिए। जैसे यू शुड सी अ डॉक्टर, यू शुड सी अ डॉक्टर का मतलब है तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो आप सलाह दे रहे हैं तो ऐसे में आप शुड यूज करेंगे। ऐसे ही अगर आपने मस्ट यूज किया तो दोस्तों मस्ट यूज करते हैं ऑर्डर दर्शाने के लिए या फिर कंपल्शन दर्शाने के लिए। दोस्तों, कंपल्शन यानी मजबूरी दर्शाने के लिए हम लोग मस्ट यूज करते हैं। जैसे आई रियली मस्ट गो नाउ यानी मुझे वास्तव में अभी जाना चाहिए, यानी ये मेरी मजबूरी है, कंपल्शन है। तो ऐसे सेंटेंस हम लोग मस्ट से दर्शाते हैं। ऐसे ही ऑट टू, दोस्तों ऑट टू यूज करते हैं मोरल ड्यूटी दर्शाने के लिए। जैसे अगर आपने कहा वी ऑट टू ओबे द टीचर यानी यह हमारी मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है कि हमें टीचर का कहना मानना चाहिए। वी ऑट टू ओबे द टीचर।
सो दोस्तों इस तरह से इनको यूज किया जाता है. आई होप यू लर्नड इट. I hope you liked it. If you really like this lesson, then please like and subscribe. Namaste English. I will see you in next session. Till then, take care.